आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 जुलाई के कन्या राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे ओमकारेश्वर की महिमा से कैसे प्राप्त होता है सुखद जीवन। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। आज का राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्य फल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपने दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 11 जुलाई 2020 दिन शनिवार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि दोपहर 1:33 तक रहेगी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र सुबह 5:33 तक रहेगी। उसके उपरांत उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। शुभन योग रात्रि 8:59 तक रहेगी। उसके पश्चात अतिगंड योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य मिथुन राशि में रहेगा और चंद्र मीन राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 8:59 से सुबह 10:43 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। अचानक ही किसी जटिल काम के बन जाने से भाग्य की रुकावटें दूर होंगी। यदि आप अपना गृहस्थ जीवन सही तरीके से व्यतीत करना चाहते हैं तो जीवन साथी के प्रति ईमानदार होना जरूरी है। भाग्य 79% साथ रहेगा। शनिवार को आपके 11वें भाव गोचर कर रहे हैं। चंद्र देव आपके लाभ की स्थितियों में वृद्धि करेंगे। रोजगार तथा कार्य क्षेत्र में स्थितियां बेहतर होती जाएंगी। रुकावटें दूर होंगी। जोखिम भरे निवेश जैसे शेयर मार्केट या लॉटरी आदि से लाभ होगा। व्यापारियों को कुछ नए सौदों के अवसर मिलने की संभावना है। अधिकारियों से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों को सहयोगियों की सहायता प्राप्त होगी। कानूनी मामले अभी आपका ध्यान चाहते हैं। आपको खरीद या अनुबंध के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए बुलाया जा सकता है। आत्मविश्वास के साथ कार्य करें और उन लोगों से सलाह लें जिन पर आपको विश्वास है। विचार विमर्श और बातचीत महत्वपूर्ण है। एक नया अवसर आपका इंतजार कर रहा है। आज दोस्तों के साथ मस्ती करने और घूमने का योग है। मिलने जुलने के साथ पार्टी भी कर सकते हैं। लक्ष्य को अपने नजरों से ओझल न होने दें और फालतू बातों से बचें, क्योंकि इससे किसी को ठेस लग सकती है। आज आपकी ऊर्जा थोड़ी कम हो सकती है, किंतु इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भाग्य आपके साथ है। प्यार और परिवार की बात करें तो किसी पारिवारिक सदस्य से संबंधित कुछ शुभ समाचार मिलने से मन में प्रसन्नता के भाव रहेंगे। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। पिता का सहयोग आपके कार्यों में सहायक होगा। आपकी व्यवहार कुशलता तथा कर्मठता कार्यों में सहायक सिद्ध होगी। बड़े भाइयों का स्नेह प्राप्त होगा। प्रेम जीवन में नई ताजगी का अनुभव करेंगे। नए मित्र बनेंगे। अपने अनुभव और योजनाओं से आप इस समय सफलता के शिखर पर हैं। लव लाइफ में आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जरूरत है। विवाह के योग्य बन रहे हैं, किंतु अगर आप अपने पार्टनर को लेकर आश्वस्त नहीं हैं, तो एक बार फिर से सोच ले। किसी बड़े की सलाह लेना अनिवार्य है।
आप अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए उत्साहित हैं। आज आप लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे अपने विचारों को बांटेंगे और लोगों के भले के लिए काम करेंगे। अपने मन में छुपी हर बात को अपने साथी से बांटें और आपकी जिंदगी में उसे उसकी अहमियत के बारे में बताएं। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आज व्यापार या कार्य संबंधी कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं और अपने अनुभवों का सही दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। अगर अपने कार्य या कार्यस्थल से संतुष्ट नहीं है तो यह समय बदलाव का है। नए वातावरण या परिवेश आपको भौतिकवादी सुरक्षा और राहत प्रदान करेगा। इस चरण में पुराने मित्रों की कंपनी आपको आकर्षित कर सकती है। पार्टियां या अन्य गैदरिंग आज की खास बात है। दृढ़ रहे, अपने ध्यान को केंद्रित करें और इससे आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा में कमी आ सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सफलता आपके पास नहीं आएगी, आपको उस तक जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो ब्लड प्रेशर और थकान जैसी दिक्कत महसूस हो सकती है। गर्मी से अपना बचाव करें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है हरा और भाग्यशाली अंक है 6। जाने कब और कैसे हुई थी भगवान शिव की उत्पत्ति। वेदों में लिखा है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी अवश्य ही होगी। वेदों में ईश्वर या परमात्मा के बारे में कहा गया है कि जो अजन्मा हो अर्थात जिसने जन्म न लिया हो। प्रकट अर्थात जो किसी के गर्भ से उत्पन्न न होकर स्वयं उत्पन्न हुआ हो, और अप्रकट का अर्थ जो स्वयं भी प्रकट न हुआ हो। निराकार जिसका कोई आकार न हो। निर्गुण जिसमें किसी भी तरह के गुण नहीं है। निर्विकार यानी जिसमें कोई दोष कोई विकार नहीं है। शिव के जन्म या उत्पत्ति के बारे में जानने से पहले जानना होगा कि शिव क्या है। लोग यही जानते हैं कि शिव, सदाशिव और शंकर, महेश ये सभी नाम एक ही हैं। कोई भी इनमें भेद नहीं कर पाता है, लेकिन इन सब का अस्तित्व अलग अलग है। जब हम शिव का नाम लेते हैं तो हम निराकार ईश्वर की बात करते हैं, लेकिन जब हम सदा शिव कहते हैं तो हम ईश्वर महान आत्मा की बात करते हैं। भगवान शंकर या महेश माता सती या माता पार्वती के प्राणधार अर्थात स्वामी हैं। यहाँ पर हम पार्वती या सती नहीं, पराशक्ति अंबिका की बात कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि माता अंबिका से भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई थी। माता अंबिका को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी कहा गया है। अंबिका सदाशिव द्वारा प्रकट हुई है। उनकी 8 भुजाएं हैं। माँ अंबिका अनेकों प्रकार के अस्त्रों को धारण करती है। वह सदाशिव की अर्धांगिनी दुर्गा है। सदाशिव से दुर्गा की उत्पत्ति हुई। एक समय सदाशिव और दुर्गा को इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की रचना की जाए, जिस पर सृष्टि के निर्माण का कार्यभार सौंप दिया जाए। इसके लिए उन्होंने अपने वामांग अर्थात बाएं अंग से विष्णु जी को प्रकट किया। पराशक्ति ने ही अपने दाएं अंग से ब्रह्मा को उत्पन्न किया, परंतु तत्काल ही उन्हें भगवान विष्णु की नाभि में डाल दिया। इस तरह ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु जी के नाभि से हुई। लेकिन ब्रह्मा जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और श्रेष्ठता को लेकर दोनों में युद्ध हो गया। तभी एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। तब उस दिव्य काल स्वरूप ज्योतिर्लिंग ने कहा कि तुम दोनों पुत्रों ने सृष्टि और पालन नामक 2 कर्तव्यों को मुझसे प्राप्त किया है। इसी तरह से मेरे गौरवपूर्ण स्वरूपों
रुद्र और महेश्वर को मुझसे संहार और तिरोभाव अर्थात अदृश्य होने का भाव प्राप्त किया है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने कृत्य को नहीं भुलाया। इस कारण उन्हें मेरे समान समानता प्राप्त है। रुद्र और महेश दोनों ही के पास मेरी ही तरह वाहन है, इनके अस्त्र भी मेरी ही तरह हैं। अर्थात सदाशिव से दुर्गा का जन्म हुआ और सदाशिव दुर्गा से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर की उत्पत्ति हुई। इससे यह सिद्ध होता है कि तीनों देवों की और रुद्र का जन्म सदाशिव और जगतजननी माँ दुर्गा से हुआ है। किस स्थान को माना गया है जन्म स्थान? काल स्वरूप सदाशिव ने शक्ति के साथ एक क्षेत्र का निर्माण किया जिसका नाम शिवलोक है। यह स्थान कोई और नहीं बल्कि पवित्र क्षेत्र काशी है। काशी को मोक्ष का स्थान माना गया है। यहाँ पर शक्ति और शिव दोनों पति पत्नी के रूप में निवास करते हैं। इसी स्थान पर जगतजननी माता से शंकर की उत्पत्ति हुई। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।